नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जिस अंक की सबसे ज़्यादा महिमा बताई जाती है और अगर मोटे तौर से देखें तो काउंटिंग की शुरुआत जिस नंबर से होती है, नंबर 1, आज उस अंक की बात करेंगे। आपको बताएंगे कि नंबर 1 की महिमा क्या है और जो 1 नंबर के लोग होते हैं उनकी कमजोरियां क्या हैं, उनकी ताकत क्या है और उन्हें जीवन में सफलता के लिए किन रास्तों पर चलना चाहिए। वैसे तो अंक शास्त्र की शुरुआत 0 से होती है, लेकिन अगर हम टेक्निकली देखें तो पहला नंबर 1 का होता है और 1 का जो अंक है ये बेहद महत्वपूर्ण है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं गुड लक। सूर्य अस्त हो जाने के बाद घर में झाड़ू बिल्कुल मत लगाइए। अगर सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू करते हैं, घर में पोंछा करते हैं तो घर के धन का नाश हो जाता है। जो संध्या का समय होता है उसको लक्ष्मी के आगमन का समय मानते हैं, इसीलिए संध्या समय में हमारी परंपराओं में घर में पूजा पाठ करने की बात कही जाती है। तो बेहतर है कि संध्या काल के समय सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू पोछा आदि न करें, वरना घर के धन का नाश निश्चित हो जाएगा। सबसे पहले जानते हैं कि अंक 1 का प्रभाव होता किसके ऊपर है और ज्योतिष में 1 अंक का महत्व क्या है। देखिए, अंक 1 सूर्य का अंक है, पहला नंबर, और ग्रहों में भी जो पहला ग्रह है, सौर मंडल का जो राजा है उसका नाम सूर्य है और उसका नंबर 1 है। बहुत शक्तिशाली अंक है। किसी भी चीज की शुरुआत का जो नंबर है वो नंबर 1 है और किसी भी चीज का सबसे बड़ा नंबर भी 1 होता है। लोग कहते हैं ना कि नंबर 1 बनना है, तो नंबर 1 किसी भी चीज की शुरुआत का अंक है और सारे अंकों में सबसे महत्वपूर्ण अंक है। इस अंक के अंदर प्रकाश के गुण होते हैं, लाइटिंग होती है, सूर्य है इसका मालिक, नेतृत्व की क्षमता होती है, राजनीति के गुण होते हैं और प्रशासन के गुण भी इस अंक के अंदर पाए जाते हैं। जिनका जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख को हुआ है, 10 तारीख को हुआ है, 19 तारीख को हुआ है या 28 तारीख को हुआ है, उनका अंक 1, जन्म के महीने और वर्ष का जोड़ भी 1 हो तो भी अंक 1 का प्रभाव जीवन में बना रहता है। और अंक 1 का प्रभाव अगर आपके जीवन में है तो कहीं ना कहीं सूर्य के प्रभाव में आप आ जाएंगे और सूर्य की भूमिका आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। अंक 1 की कमजोरियां क्या हैं, ताकत क्या है, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, मान सम्मान भी मिल रहा है। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 91%। वृष राशि, वाद विवाद से बचाव करें। जीवन साथी का सहयोग मिल रहा है। नौकरी में अच्छा परिवर्तन होता हुआ भी दिख रहा है। शुभ रंग लाल है और भाग्य है 89%। मिथुन राशि, नई नौकरी मिलती हुई दिख रही है। मान सम्मान की प्राप्ति हो रही है। उपहार की प्राप्ति के संकेत भी बन पा रहे हैं। शुभ रंग पीला है और भाग्य है 88%। अगर आपका नंबर 1 है, 1 नंबर के व्यक्ति हैं, तो आपकी ताकत क्या है, यानी नंबर 1 की शक्तियां क्या हैं, आइए ये भी जानते हैं। देखिए, नंबर 1 जो है, अंक 1 जो है, ये किसी भी व्यक्ति के अंदर नेतृत्व का गुण पैदा करता है। आपके अंदर लीडरशिप की कैपेसिटी पैदा करता है। आप ढेर सारे लोगों का नेतृत्व कर सकते हैं। ये गुण नंबर 1 से पैदा हो जाता है। ये व्यक्ति के नाम और यश में वृद्धि कर देता है। नंबर 1 वालों के पास नाम यश अन्य लोगों की तुलना में जल्दी आ जाता है। ये व्यक्ति को राजनीति में और प्रशासन में खूब सफलता भी देता है। ऐसे लोग पॉलिटिक्स में, एडमिनिस्ट्रेशन में खूब सफलता पाते हैं। इस अंक की वजह से व्यक्ति लंबे समय तक ऊर्जावान रहता है।
1 नंबर वाले लोग अमूमन आलसी नहीं होते, बहुत मेहनत करते हैं और लगातार उनकी जो ऊर्जा का लेवल है वो बना रहता है। 1 अंक की कमजोरियां क्या हैं, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, पारिवारिक जीवन पर ध्यान दें। अचानक आर्थिक लाभ हो रहा है आपको। वाहन इस समय बिल्कुल न चलाएं। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 91%। सिंह राशि, धन की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। संतान से सुख मिलेगा आपको। लिखा पढ़ी में सावधानी बनाए रखें। शुभ रंग क्रीम होगा और भाग्य होगा 63%। कन्या राशि, उपहार सम्मान का लाभ आपको मिलेगा। कहीं घूमने जाएंगे। रुका हुआ काम होने का योग भी बन रहा है। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 89%। अंक 1 की समस्याएं या कमजोरियां क्या हैं, इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपका सवाल। विनीता ने हमें मेल लिखा है, लखनऊ से लिखती हैं। जन्म की तारीख है 2 अगस्त 1996। जन्म का समय है दोपहर के 1:13। जन्म का स्थान है लखनऊ। लिख रही हैं कि मेडिकल की तैयारी कर रही हैं, मेडिकल में जाना चाहती हैं। क्या इनका मेडिकल में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, और अगर मेडिकल का क्षेत्र इनके लिए नहीं है तो किस क्षेत्र में जाना इनके लिए बेहतर होगा। आपको बता दूं, आपकी कुंडली के हिसाब से मेडिकल में सिलेक्शन की संभावना कमजोर दिखाई दे रही है, और इस कुंडली के हिसाब से आप मेडिकल में जाएंगी ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। अमूमन ऐसे लोग क्रिएटिव फील्ड में जाते हैं। बुध लीड करता है तो क्रिएटिव फील्ड में जाने की संभावना ज़्यादा बनती है। तो मैं आपसे कहूँगा कि फैशन डिज़ाइनिंग में चले जाएं, मीडिया में चले जाएं, ग्लैमर वर्ल्ड में चले जाएं। एक क्षेत्र तो ये है आपके लिए, और दूसरा क्षेत्र जो होगा वो होगा शिक्षा क्षेत्र, टीचिंग का क्षेत्र। तो आप अभी कोई फैशन का कोर्स कर लें, मीडिया का कोर्स कर लें, और नहीं तो सिंपल बीए करके बीएड करके शिक्षा क्षेत्र में चले जाएं। क्रिएटिव फील्ड या शिक्षा का क्षेत्र आपको सूट करेगा और दोनों ही क्षेत्रों में खूब सफलता की प्राप्ति होगी। मंगल की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए हार्मोन्स की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। रक्त संबंधी समस्या परेशान कर सकती है और स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी दिक्कतें भी दिखाई दे रही हैं। इसको बैलेंस करने के लिए एक देसी मूंगा, इंडियन कोरल, वजन में 8 से 10 रत्ती, तांबे की अंगूठी में, सीधे हाथ की अनामिका उंगली में, राइट हैंड के रिंग फिंगर में मंगलवार की प्रातः आप धारण करें, आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। अब ये जानते हैं कि नंबर 1 की समस्या क्या है, कमजोरियां क्या हैं। 1 अंक की क्या कमजोरियां हैं, क्या मुश्किलें आती हैं इनके साथ। देखिए, 1 अंक वाले अमूमन शक्ति पा ही जाते हैं जीवन में, ताकतवर हो ही जाते हैं जीवन में, और कभी कभी अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। इन्हें आम तौर पर आरंभ में संघर्ष भी करना पड़ता है। आम तौर पर शुरुआत में 28 साल तक देखा गया है कि 1 अंक वालों को स्ट्रगल करना ही पड़ता है। अक्सर पिता के सुख में कमी आ जाती है। पिता रहते नहीं, रहते हैं तो उनका सपोर्ट नहीं मिलता। 1 अंक वालों को सर दर्द की समस्या, माइग्रेन की समस्या, हड्डियों की समस्या और आंखों की समस्या हो जाती है। ये संभावना भी दिखाई देती है। और कभी कभी क्या होता है कि जब ये ऊंची कुर्सी पर पहुंच जाते हैं, ताकतवर हो जाते हैं, तो इनको सत्ता से और शक्ति से मोह हो जाता है। ये सत्ता और शक्ति नहीं छोड़ना चाहते और ये मोह इनका उसके साथ बन जाता है, जिसकी वजह से ये मुश्किल में आ जाते हैं। कुर्सी छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। तो ये जो लालच है ना पद प्राप्त करने का, कभी कभी बहुत डोमिनेट कर जाता है, जिसकी वजह से इनको अपयश का सामना भी करना पड़ता है। अगर आप 1 अंक वाले हैं तो जीवन में किन चीजों का ध्यान रखें ताकि आपको सफलता मिले, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, संतान से विवाद बिल्कुल ना करें, क्रोध पर नियंत्रण रखें। लंबी दूरी की यात्रा के योग बन रहे हैं। शुभ रंग नीला होगा और भाग्य होगा 66%। वृश्चिक राशि,
वैवाहिक संबंधों में बाधा आ सकती है, रिश्तों में दिक्कतें दिखाई दे रही हैं, इसलिए बहुत संयम से काम लेना होगा। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 73%। धनु राशि, किसी प्रिय मित्र से मुलाकात होने वाली है, परिवार में खुशहाली आने वाली है, कोई बड़ी खरीदारी भी करने वाले हैं। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 81%। अब ये जानते हैं कि 1 अंक वालों को सफलता के लिए क्या करना चाहिए। ऐसा क्या उपाय करें जिससे नंबर 1 वालों को जीवन में सफलता की प्राप्ति हो भाई? रोज सुबह सूर्य भगवान को जल जरूर चढ़ाना है आपको, आपके लिए बहुत आवश्यक है। एक तांबे का छल्ला जरूर धारण करना है, एक तांबे का छल्ला भी पहन लीजिए। और 1 नंबर वालों को 7 अंक वालों से, जो केतु का अंक है, और 8 अंक वालों से, जो कि शनि का अंक है, इस अंक से दूर रहना चाहिए। 1 नंबर वालों को नीले और काले रंग का प्रयोग भी कम से कम करना चाहिए, वरना सैटर्न का पार्ट ऊपर जाएगा और आपकी किस्मत नीचे आ जाएगी। लकड़ी के फर्नीचर का प्रयोग करने से भी फायदा होगा। लकड़ी के फर्नीचर का प्रयोग करना आपके लिए लाभकारी है। और अगर आप 1 नंबर वाले हैं तो आपको हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, गैस की प्रॉब्लम ज़्यादा परेशान कर सकती है, इसलिए भोजन करने के बाद गुड़ जरूर खाइए। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, संपत्ति की समस्या आपकी हल होगी, स्थान परिवर्तन के योग बनेंगे, धन का लाभ होता हुआ भी दिखाई देगा। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 89%। कुंभ राशि, प्रेम संबंधों में मुश्किलें दिखाई दे रही हैं, ज्यादा इमोशनल ना हो, मान सम्मान भी मिल रहा है। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 63%। मीन राशि, वाहन दुर्घटना से बचाव करें, जीवन साथी का सहयोग आपको मिल रहा है, संतान पक्ष से समस्याएं दूर हो रही हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल और भाग्य होगा 50%। तो आज हमने नंबर 1 की बात की, 1 अंक की बात की, और ये जाना कि 1 अंक की ताकत क्या है, कमजोरी क्या है, मुश्किलें क्या हैं और जीवन में आगे बढ़ने की सलाह क्या है। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आपका तालमेल अपने उच्चाधिकारियों से नहीं बन पा रहा है, अगर आपको उच्चाधिकारियों से समस्या होती है, बार बार बॉस के साथ दिक्कत होती है, क्या करना चाहिए? रविवार के दिन गाय को सुबह सुबह दिन के समय में जब सूर्य आकाश में हो गुड़ और रोटी खिलानी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, रविवार के दिन नमक खाना बंद कर दीजिए ताकि सूर्य प्रबल हो जाए, तो आपको मान सम्मान और यश भी मिलेगा। और अगर बॉस के साथ, उच्चाधिकारी के साथ तालमेल अच्छा नहीं है तो वो तालमेल बेहतर हो जाएगा। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।